हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रैक्टिकल में प्रकाश बेंच का यूज होता है। प्रकाश बेंच क्या है? प्रकाश बेंच एक क्षैतिज में रखा हुआ एक ऐसा उपकरण है जिसमें लेंस को, वस्तुपिन को, दर्पण को लगाया जाता है, रखा जाता है, उसमें कसा जाता है। तो ये प्रकाश बेंच का कुछ नमूना इस प्रकार से है। ये दोनों, इसके दो भुजाएं हैं कुछ इस तरह से। इसके ऊपर यदि जैसे यहाँ पे वस्तुपिन है तो वस्तुपिन को कसा जाएगा ऊपर की ओर, और उसी तरह उत्तल दर्पण को कसा जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो प्रकाश बेंच जो है कसने का कार्य करती है हमारे प्रैक्टिकल में सामानों को, दर्पण को, लेंस को, वस्तुपिन को इत्यादि। तो एक प्रकाश बेंच में क्या करते हैं, पहले स्टैंड में वस्तुपिन को रखते हैं, दूसरे स्टैंड में एक उत्तल लेंस L1 रखते हैं और तीसरे स्टैंड में एक दर्पण M रखते हैं। अब क्या होता है, समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वस्तुपिन को आगे या पीछे की ओर बढ़ाएंगे, वस्तुपिन और लेंस को दोनों को समायोजित करेंगे। इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि वस्तुपिन का जो प्रतिबिंब है वो लेंस में उल्टा प्राप्त हो, अर्थात वस्तुपिन P का जो प्रतिबिंब है P1 वो हमें लेंस में उल्टा दिखाई दे। मतलब ऐसे अगर वस्तुपिन है और ऐसे करके देखें अगर यहाँ से, तो अगर यहाँ लेंस है तो हमें लेंस का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखना चाहिए P1। तो ये प्रतिबिंब उल्टा दिखने के बाद इन दोनों प्रतिबिंब और वस्तु के बीच क्या होगा, लंबन होगा। तो आंख को दायां बायां और बढ़ाए हैं तो दोनों के बीच सापेक्ष विस्थापन होगा। तो उस विस्थापन को खत्म करते करते ध्यान से रखते हुए उसके प्रतिबिंब को जस्ट वस्तुपिन के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनाना है। वस्तुपिन के ऊपर जस्ट उसका प्रतिबिंब बनाना है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि वस्तुपिन के ऊपर उसका प्रतिबिंब बने, तो ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है? ऐसा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और क्योंकि समतल दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण पर ये आपतित किरण लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण ये बिना विचलित हुए इसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, 180 अंश के रोटेशन के साथ इसी दिशा में वापस चली जाती हैं। और इसका इमेज यहीं पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। तो अब यहाँ पे चूंकि फोकस दूरी लेंस की ऐसा इमेज तभी मिलेगा जब यह फोकस दूरी हो, क्योंकि फोकस से चलने वाली किरणें ही मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो अब हम लेंस के प्रकाश केंद्र O से वस्तुपिन P के बीच की दूरी F1 ज्ञात कर लेते हैं। यह समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। थैंक यू। समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, यह दूसरा टॉपिक है। मतलब इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है समतल दर्पण और उत्तल लेंस की मदद से। तो इसमें क्या है, क्या आवश्यक उपकरण है? सबसे पहले तो प्रकाश बेंच, जिसमें सारा सेटअप एडजस्ट होगा। उसके बाद वस्तुपिन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्रकाश और दर्पण। उत्तल लेंस हमें कम फोकस दूरी का चाहिए। उत्तम लेंस किस लिए कम फोकस दूरी का चाहिए? अवतल लेंस की फोकस दूरी से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए, क्योंकि जो संयुक्त लेंस है उसका बिहेवियर उत्तल लेंस की तरह कार्य करना होना चाहिए। अर्थात जो संयुक्त लेंस बनेगा वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इस स्थिति में कैसे हम अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे? तो चूंकि पता है यदि F1 क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है F1, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F2, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी
और F संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तब हमें पता है फार्मूला से, सूत्र से, संयुक्त लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ f1 बराबर क्या है, चिन्ह लेने पर, चिन्ह सहित लिखने पर, चिन्ह लेने पर f1 इक्वल टू प्लस f1, क्योंकि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, और f2 इक्वल टू माइनस f2, क्योंकि यह अवतल लेंस की फोकस दूरी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, या फिर कहें 1/f2 इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f, सूचित करता है 1/f2 इक्वल टू f माइनस f1 अपॉन f1, सूचित करता है f2 इक्वल टू f1 अपॉन f माइनस f1। तो ये इस सूत्र के माध्यम से अगर हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाए तो हम संयुक्त इस सूत्र के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से अवतल लेंस की फोकस दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 ज्ञात करना और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करना। ये दोनों मिल जाएंगे तो हमको अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वही पुराना मेथड यूज करेंगे। ये वस्तु पिन है, प्रकाश लेंस में वस्तु पिन, उत्तल लेंस और दर्पण को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु पिन का उत्तल लेंस पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब उस उल्टे प्रतिबिंब और वस्तु पिन के बीच का जो लंबन है, उस लंबन को दूर कर लेते हैं। लंबन दूर करने के पश्चात क्या होता है कि लंबन दूर होने का मतलब यह है कि वस्तु पिन के जस्ट ऊपर ही उसका इमेज बन रहा है, और ये तभी संभव है जब वह वस्तु पिन P उत्तल लेंस L1 के फोकस पर स्थित हो, क्योंकि इसी स्थिति में जो प्रकाश किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी और समांतर होने के बाद उत्तल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होंगी। अभिलंबवत आपतित होने के बाद उसी दिशा में परावर्तित होंगी और उसका द्वितीय फोकस बिंदु P1 पर क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी f1 ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब अवतल लेंस के लिए क्या करना है, अवतल लेंस के लिए भी वही सेटअप है। इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें एक और अवतल लेंस और उत्तल लेंस को संयोजित कर दिया गया है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को प्रकाश स्टैंड द्वारा प्रकाश बेंच में लगा दिया गया है। इसमें भी वही फार्मूला काम करेगा कि एक प्रकाश किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं और ऐसी स्थिति में वस्तु पिन के ऊपर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये तभी संभव है जब यह वस्तु पिन P संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F दूर हो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F दूर हो प्रकाश ध्रुव से, यह तभी संभव है। ऐसी स्थिति में वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से दोनों F, यहाँ से F1 ज्ञात हो जाएगा और यहाँ से F ज्ञात हो जाएगा। इन दोनों की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी F1 अपॉन F माइनस F1 ज्ञात कर लेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम होनी चाहिए, तभी ये जो पूरा सिस्टम है उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा और हमें P के ऊपर P2 इमेज प्राप्त होगा। दूसरा जो ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि वस्तु पिन का जो नुकीला भाग है, अर्थात ऊपर का नुकीला भाग
और प्रकाश केंद्र एक ही सीध में होनी चाहिए और प्रकाश बेंच के समांतर होनी चाहिए। प्रकाश बेंच के समांतर हो और दोनों एक ही सीध में हो, प्रकाश केंद्र और वस्तु पिन का नुकीला भाग। और तीसरी जो ये ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि उत्तल लेंस और समतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल दर्पण के बीच की दूरी को कम होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब जो है चमकीला प्राप्त हो।